अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल महकती कहानियाँ। हमारी आज की कहानी है हम भी अकेले तुम भी अकेले। ज़ारा अहमद अपने क्लिनिक पर बैठी थी। वो एक हार्ट स्पेशलिस्ट थी। तभी एक नर्स ने आकर बताया कि कोई पेशेंट आए हैं। जब वो अंदर आए तो वो चौंक पड़ी थी। वो इमरान अहमद था। हाँ, वक्त ने उम्र पर असर तो डाला था। वो भी उसी की तरफ देख रहा था। ज़ारा को देखकर वो भी चौंक पड़ा था। ज़ारा भी थोड़ी मायूस हुई थी, लेकिन अपने को नॉर्मल करके बोली, जी बताएं, क्या तकलीफ़ है आपको? तो इमरान बोले थे, कैसी हो ज़ारा? मैं ठीक हूँ, आप बताएं, क्या तकलीफ़ है, क्यों आना हुआ? हाँ, वो सीने में दर्द है। अच्छा ठीक है, फिर मैं आपको चेक करती हूँ। फिर उनका चेकअप करने लगी थी और फिर कुछ दवाएं भी लिख दी और कुछ चेकअप भी, और कहा कि आप इसे करा कर कल परसों में दिखा दीजिएगा। फिर बेल बजा दी और नेक्स्ट बोल दिया। इमरान कुछ बोलना चाहता था, पर ज़ारा ने उन्हें मौका ही ना दिया। उनके जाने के बाद वो माजी में चली गई थी। जब वो 15-16 साल पहले, जब वो 18-19 साल की थी, इमरान अहमद उसका तायाजाद था। वो हाई एजुकेशन हासिल करने के लिए बाहर जाना चाहता था। और ज़ारा जब पैदा हुई थी तभी से ताया ताई ने उसे इमरान के लिए मांग लिया था। पर ताया और ताई दोनों अपनी इकलौती औलाद को बाहर भेजना नहीं चाहते थे। पर इमरान बाजिद थे कि वो बाहर जाएंगे। उस वक्त ज़ारा एक छुई मुई की तरह इमरान से दूर दूर ही रहती थी। फिर ये तय हुआ कि ज़ारा और इमरान का निकाह कर दिया जाए और फिर उसे भेजा जाए। आने पर बाकायदा रुखसती कर दी जाएगी। फिर वो इमरान के साथ निकाह के बंधन में बंध गई और इमरान अमेरिका चला गया। उसका फ़ोन बराबर आता रहा। ज़ारा की कभी उससे बात ना हुई थी। वह पूरी तरह से इमरान से दिल लगा बैठी थी और इमरान का इंतज़ार करने लगी थी। पूरे 5 साल बीत गए थे। ज़ारा भी ऐसी लास्ट ईयर में थी कि एक दिन इमरान का फ़ोन आया था। ताया ज़ोर ज़ोर से इमरान पर चिल्ला रहे थे, बरखुरदार, तुम सीधे यहाँ वापस आओ, यहीं पर तुम्हारा फैसला होगा, कहकर उन्होंने फ़ोन पटक कर दिया था। जब वो वापस आए तो ताई अम्मी ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वहाँ की नेशनलिटी ले रहा है, कि मैं यहाँ वापस नहीं आना चाहता। सभी परेशान हो गए थे। ताई अम्मी भी रोने लगी थी कि उन्होंने तो ज़ारा से उसे निकाह में भी बांध दिया है और बहुत शर्मिंदा हो रही थी कि अब क्या होगा। पर जो उसने कह दिया था वो करके दिखाया। वो वापस ही ना आया, पर उसने वहाँ से ज़ारा को तलाकनामा भिजवा दिया था। पता चला कि ग्रीन कार्ड के लिए उसने वहाँ पर लूसी से शादी भी कर ली थी। वक्त बीता, वक्त के साथ हर ज़ख्म बढ़ जाते हैं, पर ज़ारा का दिल तो पूरी तरह टूट चुका था। सबने उसकी दूसरी शादी करनी चाहिए, पर ज़ारा ने इनकार कर दिया था। फिर उसने MBBS पास किया और शहर की बड़ी हार्ट स्पेशलिस्ट बन गई थी। और आज इमरान को देख उसके ज़ख्म बिल्कुल ताज़ा हो गए थे। इन बीते सालों में ताया अब्बू और ताई अम्मी और उसके अब्बू का इंतकाल हो चुका था। उसकी अम्मी का साया माशाअल्लाह से उसके सर पर कायम था। इसी बीच अम्मी ने भी कई बार उससे दूसरे निकाह करने को कहा, पर ज़ारा ने इनकार कर दिया। पर आज इतने सालों के बाद इमरान को देखकर उसके ज़ख्म दोबारा से ताज़ा होते थे। 2 दिन के बाद पियोन ने इमरान अहमद की रिपोर्ट उसे दी और बताया कि कोई इमरान साहब थे, उन्होंने कहा है कि उनकी रिपोर्ट है और दवा से उन्हें काफ़ी आराम भी है। आपका नंबर ले गए हैं कि रिपोर्ट के बारे में बात कर लेंगे। बहुत जल्दी में थे। ज़ारा ने उनकी रिपोर्ट देखी, सब कुछ नॉर्मल था।
थोड़ा इन्फेक्शन था, दवाओं से ठीक हो जाएगा। रिपोर्ट के साथ एक लेटर भी था। ज़ारा ने उसे निकाला और उसको पढ़ने लगी थी। इमरान ने उसे लेटर में लिखा था, ज़ारा, आज तुम्हें इस मुकाम पर देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मुझे मालूम है कि तुमने अभी तक शादी नहीं की। इसका मुझे बहुत अफसोस है। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, पर उस वक्त मुझे बड़े बनने की चाह में और ग्रीन कार्ड की वजह से मैंने लूसी के साथ शादी कर ली थी। पर मैं तुम्हें भूल ना पाया था। लूसी कुछ दिनों तक तो मेरे साथ रही, फिर किसी दूसरे शख्स के लिए मुझे छोड़कर चली गई थी। मैंने जो तुम्हारे साथ किया था और वही मुझे मिला। लूसी ने भी मेरे साथ वही किया। मैं भी तुम्हारी तरह तन्हा और अकेला हूँ। यहाँ पर तुम्हारे साथ तो सब थे, पर मैं तो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था और अकेला हो भी गया हूँ। और कई बार मैंने तुमसे माफ़ी मांगने का सोचा भी, पर मेरी हिम्मत ना हुई। पर जब परसों मैंने तुम्हें देखा तो अपने आप को रोक ना पाया था। आज मैं तुमसे माफ़ी मांग हमेशा के लिए अमेरिका वापस जा रहा हूँ। ये मेरा नंबर है। अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया हो तो इस नंबर पर कॉल कर लेना। तुम्हारा गुनाहगार इमरान अहमद। खत पढ़कर ज़ारा को एक सुकून सा हुआ था कि जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बेसुकून हो गई थी, वो भी सुकून से ना था। ज़ारा के मुंह से अनायास ही निकला था, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीन तो कभी आसमां नहीं मिलता। फिर उसकी रिपोर्ट बताने के लिए उस नंबर पर कॉल मिलाने लगी थी। व्यूवर्स, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और मेरे चैनल महकती कहानियों को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी कहानियाँ सबसे पहले आपको मिल सकें।